कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो जो 12th के बच्चे हैं वो लोग पूर्ण तैयारी पे होंगे, और जो लोग 12th कर चुके हैं, जो सिर्फ अपना नीट पे फोकस कर रहे हैं, उन लोगों का रिवीजन स्टार्ट हो गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी मंजिल को हासिल कीजिए। मैं डॉक्टर नेहा विजय, डॉक्टर्स एकेडमी से। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एनिमल किंगडम, हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था एनिमल किंगडम का। अब हम इस सफ़र को आगे की तरफ लेके चलेंगे डॉक्टर नेहा के साथ। ठीक है, अब हमने कल क्या क्या पढ़ा था? हमने बहुत बेसिक पढ़ा। हमने देखा एनिमल को कैसे कैटेगराइज करते हैं फाइलम में। फिर मैंने आपको पूरी एक लिस्ट लिखवाई थी पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक की, जिसके लिए मैंने बार बार कहा था और आज भी कहूँगी, उसको याद कर लीजिए। याद नहीं होता, बार बार देखते रहिए, इमेज बनने लगेगी आपके आगे। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि हम कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद हमने बताया क्लासिफिकेशन को हमने कल डिस्कस किया कि बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, हमने वहाँ पर देखा ओपन क्लोज सिस्टम। ठीक है, अब इस सीरीज को हम आगे की तरफ लेके चलते हैं और आज हम कुछ क्लासिफिकेशन और पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिमेट्री के बेसिस पे। जब सिमेट्री के बेसिस पे हम पढ़ेंगे तो देखिए सिमेट्री क्या हो गई, किसी भी चीज को बांटना। ठीक है, अब जब इसको हम डिवाइड करते हैं सिमेट्री के बेसिस पे, तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट आपका क्या होता है? सबसे पहले क्या आ जाएगा? एसिमेट्रिकल। फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा? ए सिमेट्रिकल। ए से ए को जोड़िए, क्या बनता है? हम बता सकते हैं ए से मतलब एब्सेंट। ठीक है, क्या चीज एब्सेंट हो गई है? सिमेट्री एब्सेंट हो गई है, मतलब हम बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उसकी बॉडी ऐसे ही फैली हुई है, आप उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इक्वली 2 पार्ट में। तो यहां हम लिख देते हैं कैन नॉट बी डिवाइड into 2 halves. All right. Then उसके बाद चले हम आगे की तरफ। आगे की तरफ हम जब चलते हैं तो हम थोड़ा सा मॉडिफाई होंगे, थोड़ा सा। तो सेकंड हम पढ़ते हैं रेडियल। रेडियल रेडियस से आता है। कोई भी एनिमल, कोई भी, अगर वो सिलेंड्रिकल शेप में है, बेलनाकार शेप में है, ठीक है, तो उसकी दो सरफेस होगी, एक अपर और एक लोअर। लोअर वो होगा जो सबस्ट्रेट से चिपका हुआ रहेगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये मूवमेंट नहीं कर सकता। तो इसको क्या होता है? इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 हाफ में। कैसे? लेकिन हम जिस भी एनी प्लेन से हम जिससे डिवाइड करते हैं वो कहाँ से पास होना चाहिए? सेंट्रल से पास होना चाहिए उसके। ठीक है, कहाँ से पास होगा? कैन बी डिवाइड इनटू 2 हाफ बाय एनी प्लेन passes through center। ठीक है, क्या हम आगे चलें? आपको समझ में आया होगा एसिमेट्रिकल और रेडियल। नहीं आया तो हम एक बार और रिवाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम समझकर ही आगे बढ़ेंगे। हमारे को बहुत हेल्प मिलेगी जब हम आगे फाइलम्स पढ़ेंगे। तो सिर्फ हमें वर्ड यूज करना है कि एसिमेट्रिकल है, रेडियल, इसकी रेडियल सिमेट्री है या ये बाइलेटरल है।
ठीक है, तो वहाँ हमें, अगर आज हमें टर्म का मतलब समझ में आने लगेगा तो वहाँ हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। थर्ड, एडवांस की तरफ चलेंगे। एडवांस क्या हो गया हमारा? एडवांस हमारा हो गया है बायलेटरल। ठीक है, बायलेटरल मतलब हमने बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया बाय वन प्लेन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम क्या लिखेंगे? कैन बी डिवाइड इनटू टू हाफ बाय वन प्लेन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो बता दीजिएगा, हम दोबारा से रिवाइज करेंगे इस चीज को। एडवांस जैसे जैसे होता जाएगा ना, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब क्या करें? कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस तो हमारे आते हैं एग्जाम्पल से ही। अगर हम एग्जाम्पल करते रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। एसिमेट्री का एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं बताइए? सबसे सिंपल चीज है ना, कोई सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिकल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या था हमारे लिस्ट में सबसे पहला? पोरीफेरा, मोस्ट प्रिमिटिव आ जाएगा ना, पोरीफेरा। आइए रेडियल की तरफ। रेडियल में क्या होगा? सोचिए अपनी लिस्ट के बारे में। पोरीफेरा के बाद क्या आया था? आया याद? नाइडेरिया और टीनोफोरा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बाइलेटरल की तरफ बढ़ते हैं। बाइलेटरल कैसे हो जाएंगे? मोबाइल हो जाते हैं मोबाइल। वो चल फिर सकते हैं, अपना खाना ढूंढ लेंगे जा जाकर। लेकिन रेडियल में क्या होता है? वो सरफेस से चिपका रहता है, तो उसकी सिमेट्री ऐसी होती है कि वह वहीं से चिपके चिपके चारों तरफ से अपने भोजन को ग्रहण कर ले। कोई उसको एनिमल को आए तब भी वो वहां से ही भगा सकता है, उसको खुद को भागने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो उसकी सिमेट्री ऐसे होती है कि ऊपर माउथ सरफेस होता है, वहीं से वो अपना भोजन ले लेता है। बायलेटरल में क्या होता है कि आप मोबाइल हो गए हो, मोबाइल होते ही आप खाना ढूंढने के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट बता दीजिए आप, क्या होगा? बता पाएंगे? अगर लिस्ट याद है तो बिल्कुल बता पाएंगे आप। क्या होता है? सॉरी, बताइए बताइए। प्लेटी प्लेटीहेलिमेंथिस। ठीक है, अब हमें एक एक्सेप्शन देखते हैं हम। वो एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन बहुत ज़रूरी है, स्टार मार्क करके लिखते जाइए। अगर लिख लेंगे तो अच्छा होगा। इकाइनोडर्मेटा पढ़ाया था मैंने आपको, पढ़ाया था। इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है ना, उसका जो बच्चा होता है, वो तो आता है अपने बाइलेटरल में। किस में आता है? बाइलेटरल में। तो हम यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखेंगे, जो इसका लार्वा है, इसका इकाइनोडर्मेटा का, वो आता है बाइलेटरल में। उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, थोड़ा सा एडवांसमेंट आ जाता है। लेकिन जब वो एडल्ट होगा तो वो अपनी फॉर्म में बैक हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो जो उसका एडल्ट फॉर्म है वो आता है रेडियल में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मेरे पीछे आ गया है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देन इरेज करके मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। एक्सेप्शन, इसका लार्वा फॉर्म किसका? इकाइनोमेटा का। ठीक है, आई होप अब आपको दिख रहा होगा। मैंने बोला भी है, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने डिस्कस किया आज
सिमेट्री के बेसिस पे। सिमेट्री के बेसिस पे हमने डिवाइड किया 3 टाइप से। 3 कौन कौन से हो गए? सबसे पहला एसिमेट्रिकल, जिसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पोरीफेरा। देन सेकंड आता है रेडियल। रेडियल के एग्जाम्पल्स हमने क्या पढ़े? सिलेंट्रेटा एंड टीनोफेरा। और इसका एक एक्सेप्शन पढ़ा। एक्सेप्शन यहाँ पर हमने पढ़ा कि एडल्ट इकाइनोडर्मेटा बाइलेटरल में आता है, लेकिन इसका लार्वा जो इकाइनोडर्मेटा है वो आता है बाइलेटरल में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जर्म लेयर पे। जर्म लेयर क्या होती है? जहाँ से जो हमारा एम्ब्रियो होता है जो डेवलप होना स्टार्ट करता है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो कहलाती है एक्टोडर्म। मिडिल वाली क्या कहलाती है? मीजोडर्म। ठीक है, और सबसे अंदर की क्या कहलाती है? एंडोडर्म। एक्टो, मीजो और एंडो। ठीक है, हमने 2 में बांटा। किसी में क्या होगा? सिर्फ 2 लेयर्स होगी, एक्टो और एंडो, मतलब अंदर वाली और बाहर वाली, बीच वाली नहीं होगी, उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और जिनमें तीनों लेयर होगी, बाहर वाली, बीच वाली और सबसे अंदर वाली, तो उनको बोलते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपको डायग्राम दिख रहे होंगे 2। अब इनमें हम करते हैं सबसे बाहर वाली लेयर। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है हमारी? बताइए। एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म। देन सबसे अंदर वाली जब हम लेते हैं वो कौन सी होती है? एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म से पता है ना हमारा गट बनता है। ठीक है, अब इनमें कॉमन हो गई एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब आती है हमारी मीजोडर्म की बारी। तो जब हम डिप्लोब्लास्टिक में देखते हैं तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है? इसकी जगह ना, मीजोडर्म की जगह एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल होता है। कौन सा सब्सटेंस? जेली लाइक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मीजोगेलिया। देन यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगी? यहाँ पे तो डेवलप हो जाएगा अपना मीजोडर्म। डेवलप हो गया मीजोडर्म। अब हमारे आते हैं इंपॉर्टेंट चीज। हमें समझ में आया जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होता है? 3 टाइप्स की होती हैं। कुछ में सिर्फ 2 टाइप्स की अगर मिलती है तो उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें तीनों टाइप्स की मिलती है उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो डिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये दोनों तो होगी, एक्टो और एंडो, लेकिन इसके साथ ही मीजोडर्म आ जाएगी। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक में अपने जो मीजोडर्म की जगह क्या हो जाता है? जेली लाइक सब्सटेंस आ जाता है। जेली लाइक सब्सटेंस आ जाता है। ठीक है, चले आगे। आगे हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक क्या हो गया? प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव में कौन कौन से आ जाएंगे आप बताइए? याद कीजिए अपनी लिस्ट। देखो, लिस्ट याद रखेंगे ना तो चीजें इजी हो जाएगी। डिप्लोब्लास्टिक में सबसे पहले क्या आता है? पोरीफेरा। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं दोनों भाई बंधु। कौन से? सिलेंट्रेटा और टीनोफेरा। ठीक है, हो गया। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का फर्स्ट कौन सा होगा? सोचिए, क्या आता है टीनोफेरा के बाद? प्लेटीहेलमिन्थेस। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आएंगे हमारे प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कहाँ तक? बिल्कुल एडवांसमेंट तक। हम तक क्या आ जाती है? ट्रिप्लोब्लास्टी पाई जाती है ना। ह्यूमन का तो हम पढ़ते हैं क्या? कोर्डेटा। ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल था। हमने एग्जाम्पल देखा। शुरू के 3 कहाँ आ जाएंगे? हमारे डिप्लोब्लास्ट में आ जाएंगे, और फिर प्लेटीहेलमिन्थेस से कोर्डेटा तक लेकर हमारे आ जाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक में। तो
ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया जर्म लेयर के बारे में। ठीक है, जर्म लेयर के बेसिस पे हमने इसको दो में डिवाइड किया, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है बच्चा, अब हम चलते हैं आगे। आगे हम जब चलेंगे तो हम किसके बेसिस पे, सिलोम के बेसिस पे। तो देखो ये एक तरीके से ना ट्रिप्लोब्लास्टिक का एडवांसमेंट है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले सिलोम। सिलोम में अपन ने देखा क्या आता है, सबसे फर्स्ट हम डिवाइड करते हैं एसिलोमेट्स। ए जहाँ लग जाता है वहाँ एब्सेंस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है ना, मैं पहले आपको बताती हूँ सिलोम क्या होता है। सिलोम का मतलब होता है स्पेस। ठीक है, जहाँ पर भी कोई स्पेस बना हुआ है, कोई केविटी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो केविटी होगी ना, ये मीजोडर्म से चारों तरफ से घिरी हुई होगी। ठीक है बच्चा, अब तो हम जब डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट आता है एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स में हम ए का मतलब हो गया एब्सेंस, सिलोमेट्स का मतलब सिलोमेट एब्सेंट है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं डायग्राम में, ये हमारी हो गई एक्टोडर्म, ये हमारी हो गई मीजोडर्म, और मीजोडर्म के तुरंत बाद आ गई हमारी एंडोडर्म। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई स्पेस नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसी को बोलते हैं एसिलोमेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडो क्या आ गया, मतलब वैसा दिखाई दे रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हमें स्यूडो इफेक्ट शो कर रहा है वो। ठीक है, इसमें देखिए डायग्राम में, डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें। ये हो गई हमारी एक्टोडर्म, ये हो गई हमारी एंडोडर्म, और मीजोडर्म ने क्या किया, देखिए कमाल, मीजोडर्म ने किया कि ये अरेंज हो गई है पाउच की फॉर्म में। मीजोडर्म है ये। अब देखिए ये स्यूडो इफेक्ट्स कैसे दिखा रही है, इसने क्या किया, राइट देखिए लेफ्ट देखिए, मीजोडर्म है, लेकिन अपर साइड देखिए और लोअर साइड देखिए मीजोडर्म नहीं है। तो ऐसा दिख रहा है कि स्पेसेस हैं, लेकिन वो स्पेस कैसा होना चाहिए सिलोमेट बनने के लिए, ट्रू सिलोमेट बनने के लिए वो चारों तरफ से मीजोडर्म से घिरी हुई होनी चाहिए, उसके सराउंडेड होनी मीजोडर्म चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऐसे लुक लाइक हो गई है, तो इसको हमने बोल दिया स्यूडोसिलोमेट्स। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं यूसिलोमेट्स। यू मतलब ट्रू। मैंने कहा है आपको कि आप टर्म को कोरिलेट कीजिए। ए का मतलब होता है एब्सेंस, यू का मतलब होता है ट्रू। यहाँ पे ट्रू सिलोमेट हो गई। ट्रू सिलोमेट कैसे हो गई, यहाँ पर देखिए, ये अपनी है एक्टोडर्म, ये हमारी है एंडोडर्म। ठीक है, अब ये होती है हमारी मीजोडर्म। देखिए मीजोडर्म में क्या हो गया, यहाँ पर भी मीजोडर्म है, यहाँ पर भी मीजोडर्म है, और हमारे यहाँ पे क्या है, स्पेस है, स्पेस। और ये चारों तरफ से, अपने राइट से, लेफ्ट से, अपर से, लोअर से, सब तरफ से ये घिरी हुई है मीजोडर्म से, तो इसको बोलते हैं यूसिलोमेट्स। अब यूसिलोमेट्स भी हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, साइजोसिलोमेट्स। ठीक है, साइजोसिलोमेट्स क्या हो गया, इसमें मीजोडर्म का स्प्लिटिंग होगा, मीजोडर्म स्प्लिट होगी। ठीक है, एक आता है एंटीरोसिलोमेट्स। ठीक है, एंटीरोसिलोमेट्स में क्या होगा, गट का स्प्लिटेंट होगा। ठीक है, अब हम कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। मैंने आपको बताया सिलोम। सिलोम क्या होता है, खाली स्पेस। ठीक है, जहाँ पर एक केविटी बन गई है। अगर केविटी नहीं बनी है तो वो हो जाएगा एसिलोमेट। एक लुक लाइक दिख रही है केविटी की तरफ, लेकिन वो ट्रू नहीं है, उसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यूसिलोमेट। यूसिलोमेट हो गया सच्ची केविटी। ठीक है, सच्चा याद रख सकते हैं ना हम, वही चारों तरफ किससे घिर गया है, मीजोडर्म से वो स्पेस, तो इसको बोलते हैं यूसिलोमेट। अब हम आते हैं इनके एग्जाम्पल से, यहीं से क्वेश्चंस बनेगा, हमें याद करना पड़ेगा, हमें वो लिस्ट याद है। हम चलते हैं बैक साइड पे हमारे एसिलोमेट्स। ये आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक से है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में ही तो स्पेस और नॉन स्पेसेस होगी ना मीजोडर्म की, वहीं पाया जाता है मीजोडर्म। तो हम क्या देखते हैं बताइए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे फर्स्ट कहाँ पाई गई थी हमारी ट्रिप्लोब्लास्टिक, याद कीजिए, याद आया, प्लेटीहेलिमेंथिस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारा,
प्लेटीमेथिस। ठीक है बच्चा। अब प्लेटीहेलिमेंथिस के बाद क्या आता है? सूडो कहाँ पाया जाएगा? एस्केहेलिमेंथिस में। बिल्कुल सही, हमें लिस्ट याद थी ना, तो हम लिखते जा रहे हैं, हमें सोचना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, एस्केहेलिमेंथिस हो गया। एस्केहेलिमेंथिस के बाद आप बताइए, हम चलते हैं सीजोसिलोमेट्स पे। सीजोसिलोमेट्स में हम कहाँ आ जाएंगे? क्या आता है इसके बाद? एग्जाम्पल देखिए अपना, एनेलिडा, मोलास्का एंड हमारा फेवरेट कॉकरोच। पूरे सेशन में सिर्फ हम कॉकरोच ही तो बोलते हैं। तो यूसिलोमेट के शाइजोसिलोमेट्स में जहां पर मीजोडर्म का स्प्लिटेंट हो रहा है, उसके एग्जाम्पल्स हैं एनेलिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा। एंटेरोसिलोमेट्स में क्या आ जाएगा हमारा? क्या बचा बताओ? इकाइनो, डर्मेटा, एंड देन सेकेंड एग्जाम्पल इज कोर्डेटा। यार हमें मत भूलना, हमारे बारे में आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हमें हमारे बारे में तो सब कुछ पता होना चाहिए ना। बस हो गया। कितना इजी था ना वो लिस्ट, आप याद करिए, आपके बहुत सारे आंसर सही लगने लगेंगे। आप थोड़ा सा बेसिक देखेंगे तो वो बेसिक से हमारी चीज़ें बहुत इजी हो जाती है। क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनने लगते हैं, जो हमारे फाइलम है वो हमारे लिए इजी हो जाएंगे। जैसे ही वहाँ पे आर्थ्रोपोडा का कोई एनिमल आएगा तो हम इन क्लासिफिकेशन से कोरिलेट कर लेंगे उनको। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया है कि बेसिस ऑफ सिलोम के से कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, सिलोम क्या हो गया है? सिलोम हो गया है हमारा स्पेस। क्या हो गया है हमारा? स्पेस। स्पेस उसको हमने डिवाइड किया 3 में, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, यूसिलोमेट। एसिलोमेट एब्सेंट, स्यूडोसिलोमेट सिर्फ लुक लाइक है, और यूसिलोमेट मतलब ट्रू सिलो। ठीक है, अब चले हम आगे। अब जब हम आगे चलते हैं तो हम डिवाइड करते हैं इनको सेगमेंटेशंस के बेसिस पे। सेगमेंटेशंस क्या होता है? कुछ एनिमल्स जो हैं कुछ फाइलम्स में, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नली डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, कैसे हो गए? इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइडेड विद सीरियल रिपीटेशन। कैसे? विथ सीरियल रिपीटेशन। ठीक है बेटा, इसमें कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा। इसमें जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। हमारा अर्थवर्म पढ़ते हैं ना हम, वही। अब इसके एग्जाम्पल में आपने क्या ले लिया? क्या होगा इसमें? सीरियल रिपीटेशन होगा। हमारे 3 आते हैं इसमें, बताइए। AAC गुड, एनेलिडा, मुझे लगता है बच्चों ने लिख भी लिया होगा मुझसे पहले, आर्थ्रोपोडा, देन कोर्डेटा। गुड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने सेगमेंटेशन के बेसिस पे देखा, अब हम आगे चलते हैं नोटोकोड के बेसिस पे। सेगमेंटेशन पे हमारे 3 ही आते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। देन अब हम चलते हैं नोटोकोड पे। नोटोकोड क्या होता है हमारा? नोटोकोड होता है हमारा रोड लाइक स्ट्रक्चर। जो नोटोकोड होता है मीजोडर्मली ड्राइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम डोर्सल सरफेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब हमारा ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, देन मीजोडर्म से बना है और डोर्सल साइड से। कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके बेसिस पे जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं 2 में डिवाइड है, नॉन कोर्डेटा एंड कोर्डेटा।
नॉन कोर्डेटा में पोरीफेरा से लेके हमारे इकाइनोडर्मेटा तक आ जाते हैं, ठीक है। कोर्डेटा में कोर्डेटा आ ही जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं हमारे क्लासिफिकेशन। आशा करती हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फाइलम। फाइलम हमारे लिए इजी हो जाएंगे बिकॉज हमने क्लासिफिकेशनों को अच्छे से पढ़ा है, क्लासिफिकेशन अच्छे से देखे हैं और हमने वो लिस्ट तैयार कर ली है। मैं आशा करती हूँ उसको नोट डाउन करके आपने अपने टेबल के सामने लगा लिया होगा। आप उसको रोज़ देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी, आपके टिप्स पे हो जाएगी। नेक्स्ट हम फाइलम चलेंगे। हम फाइलम में पोरीफेरा से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको ये सभी क्लासेस, आने वाली सभी क्लासेस एनिमल किंगडम की डॉक्टर सुशील एकेडमी की एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो आप इन क्लासेस को लेने के लिए डॉक्टर सुशील एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉयड के लिए एंड iOS के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शंस में आपको सारी डिटेल्स दी गई है। तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए। सिर्फ विश्वास हमें मेहनत पे करना है, किस्मत पे नहीं, किस्मत के भरोसे चीज़ें नहीं छोड़नी है। तो आइए जुड़िए डॉक्टर्स एकेडमी के साथ, हम सब मिलके मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।